ही डरावनी और सच्ची घटना है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और कई पार्ट में आने वाला है ये वीडियो। बहुत मस्त और रियल घटना। आज मैं आपको अपने गांव से थोड़ी दूर पर रायगढ़ के अंदर स्थित एक स्कूल है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। कहा जाता है कि इस स्कूल में कोई ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब भी कोई यहां पर गया उसका सर्वस्व बर्बाद हो गया। वो डर गया, वो भयभीत हो गया, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे शायद नहीं देखना चाहिए था। एक ऐसा इंसान वहां पर जाता है जो मजबूरी में कड़ पिशाचिनी को तक सिद्ध कर डालता है, और सिद्ध करने के बाद उसके साथ क्या असर होता है ये आज मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाला हूं। दरअसल ये स्टोरी शुरू होती है रायगढ़ के एक स्कूल से। ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल था और आसपास के जो गांव वाले थे इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा करते थे। हालांकि ये वो दौर है जब बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल कुछ ही चुनिंदे होते थे जो गांव में विकसित करे गए थे बड़ी मुश्किल के बाद। प्राइवेटाइजेशन का जो अगर बात करें, अच्छे स्कूल शायद वहां दूर दूर तक नहीं थे। सिर्फ एक गवर्नमेंटेड स्कूल जहां पर एकेडमिक की तक पढ़ाई कराई जाती थी, 10th 12th वगैरह की पढ़ाई हुआ करती थी, वहां पर बच्चे आया करते थे। और बच्चे बहुत दूर से आते थे, ये समझ लीजिए कि 10-10 15-15 गांव दूर से, क्योंकि 10-15 गांव में अकेला इकलौता वही स्कूल था। लेकिन ये स्कूल जितना अच्छा था, जितना नामी ग्रामी प्रसिद्धि वाला स्कूल था, उतना ही ज्यादा आने वाले समय में इसके साथ बहुत भयभीत कर देने वाले वाकया होने चालू हो जाते हैं। दरअसल ये जो स्कूल है वहां पर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कम हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। महिलाएं कुछ पढ़ाती थी, कुछ मेल्स पढ़ाते थे, और वहां पर चपरासी और जो काम कराने वाले हेल्पर्स होते थे वो सब लोग लगे हुए थे। और ये गवर्नमेंट वेरीफाइड स्कूल था, तो जितने भी लोग थे सब सरकार की तरफ से ही नियुक्त करे गए थे। वहां पर एक चपरासी था। कहा जाता है कि ये चपरासी की जो मानसिकता है बड़ी ही ठरकी स्वभाव की थी। इनके यहाँ पर एक महिला आती थी, यानी कि एक फीमेल टीचर थी जो इंग्लिश की क्लास लेती थी बच्चों की। और इंग्लिश वाली जो मैडम थी वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी चपरासी की नज़र में। वो जब भी चपरासी उनको देखता, पता नहीं उसके प्रति क्या एक ऐसा स्वभाव उसके अंदर आता कि वो उन मैम को पसंद करने लगा, धीरे धीरे उनसे प्रेम करने लगा, उनको चाहने लगा। ये चपरासी ऐसा था जिसकी अपनी शादी वगैरह हो चुकी थी, खुद की पत्नी थी, लेकिन ये कईयों महिलाओं के ऊपर नज़र डालता था। और अक्सर इसके स्वभाव में चलता रहता था कि कोई भी लड़की से थोड़ा सा बात करेगा, कुछ हंस के कोई इंसान बात कर दे तो जरूर वो उसके पास इंटरेस्टेड है और उससे वो प्रभावित है, ऐसा चपरासी का मानना था। अच्छा, जो महिला मैडम थी इंग्लिश वाली, ये बड़ी स्वभाव की हंसमुख थी, खुश मिजाजी से बच्चों को पढ़ाया करती थी और देखने में तो खूबसूरत ही थी। तो एक बार की बात है, इस चपरासी ने बातों बातों में मतलब मैम से इस चीज़ के बारे में बोला कि मैम आप बड़ी अच्छी लगती हो मुझे। तो मैम ने बोला कि ये क्या बात है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा उनको ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगी कि एक चपरासी आकर, और बताने का उसका तरीका ऐसा था कि जैसे रोमांटिक माहौल हो। एक अच्छा बताने का तरीका होता है, एक रोमांटिज्म तरीके से बताने का जो मतलब होता है वो कोई भी महिला महसूस कर सकती है। और महिला ने उस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करा। कुछ समय और बीतता है, चपरासी एक दिन देखता है कि मैडम साड़ी पहन के आई हैं, वो भी ब्लैक कलर की, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और जब वो चल रही हैं तो बार बार उनके गठीले बदन को देख रहा था ये चपरासी, और देखते देखते इसकी निगाह जो है खराब हो जाती है, नीयत खराब हो जाती है। और उस दिन की बात है कि ये जो मैडम थी, दरअसल कोई समारोह था इनके यहाँ पर, जैसे रंगोली वगैरह बनवाया जाता है, तो उस दिन का प्रोग्राम था और सारे जितनी भी फीमेल्स थी सब साड़ी में आने वाली थी, और ये ब्लैक कलर की साड़ी पहने थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो चपरासी जो है धीरे धीरे मैम के नज़दीक जाता है। हालांकि ये जो समारोह था चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जितने भी बच्चे थे उनके भी पेरेंट्स आए हुए थे, और दूर दराज से कुछ अतिथि भी आए हुए थे जो चीफ गेस्ट के रूप में थे। और ये बहुत सारी जो भीड़ भाड़ थी ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आज इस स्कूल में क्या होने वाला है, कुछ तो अजीब होने वाला था। जो चपरासी था, बातों बातों में जो चपरासी है मैडम के पास खड़ा हो जाता है और मैडम से कानों में बोलता है कि मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो मैम ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और इस चीज़ में अजीब सा कोई रिस्पॉन्स हो जाए तो जाहिर सी बात है कि एक तो महिला की इज्जत जाने वाली है और चीज़ें भी बड़ी अजीब सी हो जाती और पूरा समारोह बर्बाद हो सकता था। तो मैडम ने कोई ज़्यादा खास रिप्लाई करा नहीं। तो चपरासी को लगा कि ये मैडम का शायद इशारा है। जब मैडम को ये बोला गया कि मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके बावजूद भी मैडम ने इशारा नहीं करा और बच्चों की खुशी में खुद भी मुस्कुरा दी है, तो चपरासी को लगा कि शायद जो मैडम है मेरे इस कथनी से बहुत इम्प्रेस हो चुकी हैं। और वो अपने हाथ को ऐसे बगल में खड़ा हुआ था, तो धीरे से उनकी कमर के पास हाथ लेकर जाता है, तभी मैडम कुछ नहीं बोली। और हल्का सा हाथ छू भी जाता है, तब भी मैडम कुछ नहीं बोली, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। और धीरे से क्या करता है, उनकी कमर पर हाथ ले जाकर ऐसे फेर देता है। और जब ये करता है तो मैडम को बड़ा बुरा लग जाता है। अब जब मैडम को बुरा लग गया तो वो क्या करें, बड़ी तेजी से चिल्लाई चपरासी के ऊपर और तमाचा खींच के मार दिया पूरे समारोह के अंदर। और सारे लोगों की नजरें यहां पर आ गई कि आखिर हुआ क्या, चपरासी को थप्पड़ पड़ा तो पड़ा, क्यों पड़ा।
अब मैडम ने बड़ी तेजी से उसको चिल्लाया, उसको मारा, उसको गालियां दी, उसको जलील करा। जो हेड वहां के मास्टर्स थे और भी जो लोग थे चीफ गेस्ट, उन लोगों ने जब चपरासी की इन हरकतों को देखा तो उन लोगों ने भी चपरासी को मारा। समय ऐसा था कि लगभग उस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने चपरासी को मारा भी, उसको जलील भी करा, और यहां तक कि नौबत यहां तक आ गई कि स्कूल से तुम जाओ और यहां पर ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बिटिया बहनें भी यहां पर पढ़ने आती हैं, क्या पता तुम्हारी नीयत किसी को इंसान के ऊपर कैसी हो जाए, इसलिए यहां से निकल जाओ। 4-5 दिन गुजर जाता है, चपरासी जो है स्कूल में नहीं आता है, लेकिन जो महिला है अपना प्रॉपर आ रही होती है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे माहौल शांत होता है, तो चपरासी वहीं के जो प्रधान जी थे, प्रधान जी से कहता है कि मुझे यहाँ पर कॉलेज में एंट्री करा दो, स्कूल में आने वाले समय में मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे समाज में या कहीं पर ये जो अपना स्कूल है इसकी प्रतिष्ठा डाउन हो जाए। तो प्रधान जी ने सिफारिश लगवाई, बात करा और चपरासी को वहां पर भेज दिया। अच्छा, जब चपरासी आया तो मैडम से सॉरी बोला, सब लोगों ने सॉरी मंगवाया भी, और सॉरी बोलकर इस चीज़ के बारे में बोला गया कि आज के बाद एक कभी गलती नहीं होगी, एक गरीब आदमी है उसके पेट पर लात ना पड़े, इसलिए मैडम ने भी हाँ कर दिया कि चलो ठीक है आओ, लेकिन एक डिस्टेंस बनाकर रखो। तुमको समझ होनी चाहिए कि जब भी कोई महिला यहाँ पर होती है तो उसकी सुरक्षा वहाँ के मर्दों की होती है, और मर्द जात होने के बावजूद भी तुम्हारी नीयत अगर इतनी गंदी है तो यहाँ पर इस बीहड़ इलाके में बने हुए स्कूल के अंदर कोई महिला शिक्षक कैसे आ सकती है जो उन बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाए। ये बात उसको बड़े प्रेम से समझाया महिला ने, सब लोगों ने समझाया और चपरासी को समझ में भी आया, और चपरासी ने उस दिन के बाद कोई भी हरकत नहीं करी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वही 15 अगस्त का समय आता है। होता है जब आप 15 अगस्त का समय होता है तो आप कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहे होते हो, पूरी तैयारियां आपकी, कोई डांस करने वाला होता है, कोई ड्रामा करने वाला होता है, कोई कुछ परफॉर्मेंस देने वाला होता है। तो इसी बीच में जो मैडम थी, वो डांस, वो जो इंग्लिश वाली मैडम थी, उन्होंने सोचा बच्चों को मैं डांस सिखा देती हूँ। अच्छा, ये डांस जब सिखा रही थी तो आप सिखा तो कहीं सकते नहीं, वहीं कमरे में सिखा सकते हो। कमरे में खिड़कियां बनी होती है जहां से आप हल्का सा झांक सकते हो। तो मैडम अपने बच्चों को जो डांस दिखा रही थी, चपरासी ने दूर से देखा कि मैडम जो है बड़ा अच्छा डांस कर रही हैं। अच्छा, चपरासी की नीयत तो पहले ही खराब थी, हालांकि समाज के डर से वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन नीयत उसकी आज भी खराब थी। उसको पता नहीं उस दिन क्या हुआ, सनक सी जैसे दिमाग पर थी कि मुझे मैडम को उनकी औकात याद दिलानी है। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैडम को मैं पाऊंगा, मैडम को कैसे भी करके मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। बहुत कुछ उसके अंदर उल्टा सीधा चल रहा था। और उस दिन की बात है, वही छुट्टी होती है, अगले दिन 15 अगस्त होने वाला होता है, पूरी तैयारियां होती ही होती हैं। तो होता है कि जो मैडम है बोली कि एक काम करो बेटा, सब लोग थोड़ा सा लेट यहाँ पर रुकेंगे, जितने भी डांस करने वाले हैं सारी लोगों की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्लानिंग कर लिया जाए, क्योंकि कल परफॉर्मेंस देनी है, इससे अच्छा बढ़िया रिहर्सल कर लिया जाए। तो मैडम ने सब बच्चों को रिहर्सल कराया। अच्छा, रिहर्सल कराने में हो गया देर, जहाँ 1 बजे छुट्टी हो जाया करती थी अब 4 बजे छुट्टी हो गई। धीरे धीरे बच्चे सारे निकल गए, और जो वहाँ के गार्ड थे वो भी सब लोग निकल गए थे अपनी छुट्टी के समय पर, लेकिन एक गार्ड वहाँ पर बचता है जो यहाँ पर बंद करके ही सिर्फ आएगा। अच्छा, वहाँ के जो टीचर्स थे जिनका इस डांस से कोई लेना देना नहीं था, वो भी सब लोग निकल गए। कई लोगों ने कहा कि मैडम अब आप छुट्टी कर लीजिए, अब कल होगा तो देखा जाएगा जो भी है। तो मैडम ने कहा बस आप लोग चलिए, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैडम का ये था कि मैं पूरा प्रॉपर तैयार कर देती हूँ, और कुछ और जो चीज़ें बची हैं वो अधूरी चीज़ों को मैं पूरी कर देती हूँ, इस मनसा से वो वहाँ पर रुकी थी। कहा जाता है ना कि कोई इंसान की जो वो होता है ना कि कब कहाँ किसकी लिखी है, वो चीज़ वैसा ही उसके साथ हो जाता है। आज पता नहीं समय क्यों बार बार मैडम को रोक रहा था उस स्कूल के अंदर, जैसे कि मैडम को बाहर जाने ही ना दे रहा हो। समय बार बार उनके मन में कोई ना कोई ऐसी चीज आ रही थी जिससे वो स्कूल के अंदर ही रह जा रही थी। जैसे वो जब स्कूल से बाहर निकली, उनकी पर्स अंदर ही रह गई, अब वो वापस जाकर पर्स लेने चली गई। जब पर्स लेने जा रही थी तो उनको लगा कि अब दूर जा रहे हैं तो वॉशरूम कर लेते हैं, बगल में ही वॉशरूम था। वॉशरूम में जाकर जैसे वॉशरूम करने जाती है, चपरासी की निगाह आज इस मैडम के ऊपर थी। वो चपरासी जाता है, वॉशरूम को बाहर से बंद कर देता है, और बंद करने के बाद बाहर चला आता है। वो मैडम चिल्ला रही है अंदर से कि खोलो खोलो खोलो, लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, सबके सब निकल गए। स्कूल छोटा हो तो कोई सुन ले, वॉशरूम बहुत दूरी पर, और वहां से मुख्य दरवाजा जो स्कूल का है वो बहुत दूरी पर, जहां पर गार्ड है। चपरासी वहां से चला जाता है, और जो गार्ड है वो अपना लॉक लगाकर निकल जाता है। लेकिन शाम का समय है, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, उन मैडम के पास कोई भी आने वाला नहीं, कोई भी सहायता प्रदान करने वाला नहीं। चपरासी तो जैसे इसी चीज की थाह में बैठा हुआ था कि जब सब कुछ समय अपने मुताबिक होगा तब मैं इस काम को अंजाम दूंगा। 7:30 बज जाता है। हालांकि चपरासी के पास चाबियां होती हैं गेट की, कि वो कभी भी आकर गेट को खोल सकता है, स्कूल के अंदर जा सकता है। 7:30 से 8 बजे का समय होता है, और ये चपरासी उस गेट को खोलता है, और गेट को खोलने के बाद अंदर आता है तो बस वही उसके मैडम की आवाजें आ रही थी। आज वो बड़ा खुश था, जैसे कि आज उसने सब कुछ पा लिया हो। आज उसकी जो इच्छा थी, जो उसके मन में चल रहा था, वो सब कुछ कर सकता है।
बाहर से उसने दरवाजा लॉक करा, अंदर से आ गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता और वो बाहर नहीं जा सकता, यानी कि वो महिला अगर छूट भी जाती है तो भागकर गेट को पास नहीं कर सकती। और जाता है धीरे धीरे से, पहले तो खुद ही वॉशरूम वाले दरवाजे पर ठप 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 दरवाजे पर ठोकर मारता है और मैडम से बोलता है कि मैडम बहुत आप कूद रही थी, आपने बहुत जलील करा मुझे, आज वो समय आ चुका है जहां पर हम और आप दोनों एक साथ हैं। और मैडम मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम कि मैडम मैं आपको जीवन भर खुश रखता। आप बस हाँ तो करो, आप अंदर क्यों भी लग रही हो, मैं आ रहा हूं आपके पास। आज मैं आपकी रात को रंगीन करूंगा, आज मैं आपको जन्नत की सर पर ले चलूंगा। मैडम आप हमारी बातों को मानोगी ना। वो जैसे पागलपन नहीं होता, एक सिरफिरा इंसान जिसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है वो बस बोलता चला जा रहा है। और वो जाता है, दरवाजे को खोलता है, वहां कोने में मैडम पड़ी हुई, कोने में डरी हुई वहां पर पड़ी हुई है। और ये जाता है, तुरंत मैडम के ऐसे बालों को पकड़ता है और खींचता हुआ बाहर लेकर आता है। मैम अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई भी करती हैं, लेकिन एक मर्द के आगे एक औरत अपने हाथापाई और यानी फिजिकल स्टेमिना कहाँ ही होगा उसका, वो अपने आप को बचा नहीं पाई। और ये चपरासी उनके बालों को पकड़कर खींचता हुआ एक कमरे की तरफ लेकर जाता है। एक कमरे की तरफ जैसे ही लेकर जाता है, ये अपने आप को समझ चुकी थी मैडम कि आज लगता है कि वो दिन आ चुका है जहां मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन है जहां पर मैं कुछ ना कर पा रही हूं और मैं अपने मुताबिक अपने आप को बचा भी नहीं पा रही हूं। ये चपरासी उनको पकड़ता है, बाल खींचता है, धीरे धीरे उनके करीब आता है। जैसे जैसे चपरासी उसके करीब जा रहा होता है, वैसे वैसे जैसे मैडम की आत्मा, रूह जो है अपने शरीर से बाहर आ रही हो। बार बार उस चपरासी को रोक रही थी कि रुक जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन आज उसके दिमाग पर सिर्फ शैतान सवार था। वो बस मैडम के साथ वो करना चाहता था जो उसने आज तक अपने दिमाग में पाला हुआ था। आज साक्षात उसके सामने मैडम थी। मैडम के धीरे धीरे कपड़े फाड़ता है, कपड़े फाड़ने के साथ साथ उसको मारता भी है। वो चमाटा जो मैडम ने मारा था, वो चमाटा बहुत मारता है। 20, 25, 30, 35, 40 चमाटा मैडम के मारता है। मैडम बहुत रोती हैं, इतना रोती हैं कि वो आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही होती है। लेकिन दूर दूर तक कोई था नहीं इंसान, क्योंकि बिहार इलाके में सलून बना था तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। सिर्फ आवाज गूंज रही थी, बस उन आवाजों से उनको बचाने वाला कोई नहीं था। ये धीरे धीरे मैडम के सारे कपड़ों को फाड़ता है और मैडम के साथ बेरहमी से रेप करता है। रेप करने के बाद मैडम को वहीं पर खत्म कर देता है, गला घोट देता है। और जब इसका गला घोट देता है, जब मैडम मर जाती हैं, हालांकि चपरासी का ये मन नहीं था कि वो मार दे, लेकिन जब आपके दिमाग पर इतना पागलपन सवार हो जाता है और अचानक से सामने कोई मर जाता है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। करोगे तो करोगे, क्या करोगे। ये वहीं पर एक फावड़ा रखा था जिससे बगीचा होता है स्कूल का, सफाई करने के लिए। उस फावड़े से गड्ढा खोदता है और इनकी लाश को खींच के वहीं पर अंदर गाड़ देता है। और गाड़ने के बाद मिट्टी ऊपर डाल देता है। हालांकि जो स्कूल के पीछे थोड़ा सा बगीचा बना था, ये वहीं पर गाड़ा जाता है जहां पर अभी खुदाई का काम चल रहा था, जिससे किसी इंसान को ये भी ना लगे कि जो उथली सी जो जमीन है ये क्यों बनी हुई होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहां पर पहले से काम चल रहा था। सुबह होती है, 5:30-6 बजे की बात है। सुबह से पहले ही ये बाल्टी, वहीं पर नल लगा हुआ था, नल से पानी भरता है। पानी भरकर पूरा सफाई कर लेता है, पोंछ वोछ देता है, जिससे किसी को खून के धब्बे या कोई निशानी ऐसी चीज ना दिखाई पड़े जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पर मैडम का कत्ल हो चुका है। आज मैडम का वो आखिरी दिन था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसों को लिया हुआ था, वो भी चपरासी के सामने, इतनी बेरहमी मार खाने के बाद और बलात्कार होने के बाद। सुबह होती है, वही स्कूल खुलने का जब समय होता है, स्कूल प्रॉपर अपने समय पर खुलता है। चपरासी वैसे ही आ रहा होता है और सारी चीजें सही हो रही होती हैं। 15 अगस्त अगले ही दिन था, तो अगले दिन सारी तैयारियां हो रही होती हैं। तो बड़ी अफरा तफरी मच गई कि मैडम कहाँ, क्योंकि मैडम तो दिखाई नहीं पड़ रही। और मैडम ऐसी जो कर्मठ है, जुझारू है, और बच्चों को सब कुछ सिखाने के लिए इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रही है और आज ही नहीं आई, तो बच्चों का पूरा मन उसी में लगा हुआ था। हर कोई इंसान मैडम को ढूंढ रहा है। लेकिन जब मैडम नहीं आई तो लोगों को लगा कि शायद वो आज आई नहीं, कोई कारण रहा होगा, क्योंकि 15 अगस्त था, सब कोई इंसान अपने कार्यक्रमों में बिजी था। छुट्टी हो जाती है प्रॉपर और सब लोग निकल जाते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, लेकिन मैडम का कोई अता पता नहीं। सिर्फ एब्सेंटी पर एब्सेंटी लगती चली जा रही हैं। तो वहीं के जो हेडमास्टर थे वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा व्याकुल होते हैं कि आखिर वो आ क्यों नहीं रही है। तो पता करते हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रही। थोड़ी ही दूर पर स्कूल के जो गांव था वहाँ से मैडम आया करती थी। तो मैडम के गांव पर जाते हैं, आना जाना तो होता ही है, रास्ते में आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ जाकर पूछते हैं कि आओ, मैडम आ नहीं रही। उनके माँ बाप ने बोला कि बिटिया हमारे यहाँ पर तो आई ही नहीं। ये क्या मतलब कि इतने दिन हो गया है, 4-5 दिन, और बिटिया नहीं आई। इस चीज के बारे में घर वाले बहुत बोर्ड बना रहे हैं। वो कई बार स्कूल भी आकर देखे हैं,
अच्छा, ये 4-5 दिन इसलिए इनको ज़्यादा बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि कई बार ये जो मैडम थी वो किसी कार्यक्रम के तहत वो बाहर चली जाया करती थी, इस वजह से माँ बाप को इतना फिक्र नहीं हुई थी 4-5 दिन आखिर आई क्यों नहीं। 4-5 दिन गुजर गए, जब स्कूल वाले ने वहां पर जाकर इस चीज़ के बारे में बोला कि स्कूल में कोई ऐसा काम ही नहीं था कि वो मैडम वहां पर रुके, तब इनके माँ बाप को बड़ा अंदर से धक्का लगता है। सब लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर मैडम नहीं मिलती और एट द एंड लोगों को पता चलता है कि अब शायद मैडम का मिलना मुश्किल है। हर जगह पर तलाशी कर डाली, जितने भी जमींदार थे, जितने भी पंच थे, पंचायतों को बिठा के सबको देख डाला, लोगों से पूछ डाला, जगहों जगहों पर पूछ डाला, आसपास जो छोटे छोटे जो पुलिस चौकी थी वहां भी पूछ डाला, लेकिन कहीं से भी मैडम का कोई पता नहीं चला। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही पता नहीं क्या था कि जो चपरासी था वो वहां पर खड़ा हुआ था गेट पर, उसको अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे चपरासी को कुछ दिखाई देने लगा। चपरासी ने देखा कि एक कोना है जो सुनसान सा है, वहां पर वही जो अंग्रेजी पढ़ाने वाली मैडम है वो बैठी हुई है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो सोचता है ये क्या हो गया, अभी तो मैडम तो खत्म हो चुकी है, आखिर ये यहाँ पर क्यों दिखा रही है। वो दौड़ के जाता है और देखने की कोशिश करता है, हालांकि आसपास कोई है नहीं। तो जैसे ही नजदीक जाता है वो छवि वहां से गायब हो जाती है, यानी कि मैडम दिखती है और मैडम गायब हो जाती है। कभी कभी चपरासी को दिखाई पड़ता कि वो जो मैडम है वो जो स्कूल में पढ़ने वाली बेंच है वहाँ पर बैठी हैं, और जैसे ही चपरासी उसको देखता है वो मैडम एक बड़ी ही अजीब सी स्माइल में उसको देखती हैं, और जैसे ही चपरासी उसके पास जाता है और वो गायब हो जाती है। ऐसा कई बार होने लगा। चपरासी को अपने घर के अंदर तक ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगी, रास्ते में ये चीज़ें महसूस होने लगी, रात के सपने में उसको वो ही मैडम दिखाई देने लगी। और जब चपरासी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया तो एक दिन उसने विचारा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर वजह क्या है, क्या वो लाश है यहाँ पर या फिर नहीं है। चपरासी वही शाम की सबकी छुट्टी हो जाती है, दिल का मजबूत आदमी है, और वहां पर जाता, बगीचे में फावड़े से खोद कर देखता है, और जैसे वो लाश को खोदता है देखता क्या है कि वहां से वो जो मैडम की लाश थी वो गायब हो चुकी है। अचानक उसके पसीना छूटने लगता कि आखिर हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, यहीं पर तो मैंने गाड़ा था। और ये चीज देखकर वो भयभीत हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि उसके उस भयभीत होने की वजह जो वो हड़बड़ा रहा है इतना ज्यादा, उसको और भी कोई देख रहा है वहां पर। थोड़ी ही दूर पर वो देखता क्या है कि वो मैडम है जो उनकी छवि दिखाई पड़ती है, और वो बड़ी तेजी से मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराती मुस्कुराती सिक्योरिटी गार्ड यानी चपरासी के पास आती हैं और इसके पास वही जो फावड़ा रखा था उसको उठाती हैं और फावड़ा इसके सीने पर मारती हैं, तो यहाँ से इसका खंड खंड हो जाता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये लोगों के लिए गुत्थी बन जाती है। जब अगले दिन सुबह मतलब स्कूल खुलता है और लोग आते हैं और देखते हैं कि बगीचे पर वही चपरासी की लाश पड़ी हुई है, वो भी खंड खंड कटी हुई 2 हिस्से में। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, ये चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही चपरासी की लाश को उठाया जाता है तो लोगों ने देखा कि वहां पर जो मिट्टी थी वो भी उथली हुई सी पड़ी है। तो किसी ने आवाज दी, अरे भैया देखो जरा यहाँ पर कुछ है। कोई आवाज आई और जैसे ही वहां पर देखा, जिस जगह पर इसने उस मैडम को गाड़ा हुआ था वो गड्ढा हल्का सा खोदा था इसने, इसको नहीं दिखाई पड़ी थी लाश, लेकिन अब वो लाश दिखाई पड़ रही है। चपरासी की लाश निकाली जाती है और उस मैडम की लाश निकाली जाती है। उनके घर वालों को बुलाया जाता है, वो बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ये वो 2 लाशें हैं जो अचानक एक साथ निकली हैं, जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर मारा किसने, क्यों मारा, वजह क्या थी, किसकी इतनी दुश्मनी हो सकती है। जबकि मैडम तो बड़ी खुशहाल थी और चपरासी तो बड़ा सीधा था, जो कोने में आकर सिर्फ जो है मतलब खड़ा रहता था। कई लोगों का मानना था कि शायद हो सकता हो कि चपरासी ने मैडम को मार दिया हो। तो फिर कई लोगों का कहना था अगर चपरासी ने मैडम को मार दिया तो चपरासी को किसने मारा। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे मुंह, हर तरीके के सवाल, हर तरीके की बातें थी, लेकिन कोई गुत्थी नहीं सुलझा पाया। समय बीता, बड़ा अजीब सा होने लगा ये स्कूल। अब यहाँ पर लोग आने से डरने लगे। कई लोगों का कहना था कि जब मैं यहाँ से शाम से गुजरता हूँ तो मुझे यहाँ पर किसी के होने की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, किसी के महसूस होने की, ऐसा लगता है कि कोई है यहाँ पर, जैसे लगता है कि वो चपरासी वहाँ गेट पर ही खड़ा है। कई लोगों का कहना था कि वो जो मैडम यहाँ इंग्लिश की पढ़ाने आती हैं वो कई बार छतों पर दिखाई पड़ती हैं, कई बार पेड़ पे दिखाई पड़ती हैं। कई लोगों को अजीब अजीब से सपने आने लगे और जितने भी बच्चे थे वहां पर, बच्चे आने से डरने लगे। जो वॉशरूम जाता, वॉशरूम जैसे वही उसे एक ही वॉशरूम था, उस वॉशरूम में अगर कोई वॉशरूम करने जाता उसको ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई कोने में पड़ा हो और बार बार उससे मदद मांग रहा हो। कई लोगों को लगता कोई बगीचे से मुझे बुला रहा है। बहुत सारी ऐसी वारदातें उस स्कूल में होने लगी कि लगभग अब हर एक इंसान डर चुका है कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। समय बीतता है, 1 महीना नहीं बीतता है, वहां के लोग अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए।
वहां की जो टीचर पढ़ाते थे वो भी वहां पर आना बंद कर दिया, क्योंकि हर किसी इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा था। जब भी कोई स्कूल के अंदर जाता, किसी को चोट लग जाती, कोई गिर जाता, किसी का कट जाता, किसी का खून निकल जाता, यानी कि ऐसा कोई लगभग इंसान नहीं बचा था जिसको खूनी रिश्ता उसके स्कूल के साथ संबंधित ना हो गया हो। हर एक इंसान मार खाया था। समय धीरे धीरे बहुत गुजरता है, 1 साल गुजर जाता है और उस स्कूल के अंदर ताला लग जाता है और लोग उस स्कूल में आना जाना बंद कर देते हैं, कोई नहीं जाता। धीरे धीरे स्कूल बड़ा वीराना हो जाता है, लोग आसपास आने से डरने लगते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान वहां पर जाता उसके घर में कुछ अजीब होने लगा। इस गांव वालों के साथ साथ कई अन्य गांवों में भी इस चीज का प्रचलन हो जाता है कि स्कूल बड़ा अजीब है। यहां पर वही 2 लाशें दिखाई पड़ती हैं जो मिली हुई थी, उनकी आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार वो आत्माएं बड़ी विचित्र हो जाती हैं। रातों में वो आत्माएं अपने पास बुलाती हैं। कहा जा रहा है कि कई लोगों का कहना है कि वो महिला मर्दों को अपने पास बुलाती है और अपने पास बुलाकर सम्मोहन क्रिया करने की कोशिश करती है। ऐसे बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे मुंह वहां पर बनने लगे। खैर 1-1.5 साल बीत जाता है, लोग वहां पर आना जाना बंद कर देते हैं, स्कूल पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि उस स्कूल में किसी न किसी इंसान को भेजा जाए, लेकिन कोई इंसान जाने को तैयार नहीं होता है। लगभग 2 साल के बाद एक आदमी है जो बड़ा ही निडर है, जो उस रायगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता था और उसने अभी अभी जो है वो टीचरिंग का फॉर्म भर के अपना कंप्लीट करा हुआ था। और जब कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो ड्यूटी है वो इसी स्कूल में आकर लगती है। गवर्नमेंट अक्सर लोगों को भेजा करता था, लेकिन लोग यहां पर आते थे, लोगों की इन कहानियों को सुनकर भयभीत हो जाते थे और इस स्कूल में कभी नहीं आते। तो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर से जब उस इंसान को भेजा जाता है, ये इंसान बड़ा ही विचित्र प्रवृत्ति का था। ये इंसान कभी डरता ही नहीं था किसी से। इसकी शादी नहीं हुई थी, ना ही किसी चीज का डर था। बाप इसके थे नहीं, सिर्फ इसकी माँ थी और एक बहन थी जो कि घर के अंदर रहा करते थे और इन्हीं के ऊपर आश्रित थे, यानी इसी लड़के के ऊपर। जब इनकी गवर्नमेंट की जॉब लग जाती है टीचरिंग की, तो जाहिर सी बात है कि अब जिंदगी अच्छी से कटेगी। अब उस जो गवर्नमेंट की जॉब लगती है और अध्यापक वाली, कहीं वो छूट ना जाए, बड़ी मेहनत से मिली है, तो इसी स्कूल में वो क्या कर लेता है, ज्वाइनिंग कर लेता है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो उस गांव के उस स्कूल में मेरे बेटे की ड्यूटी लगी है, माँ कई बार समझाती है कि बेटा वहां पर मत जाओ। कई लोगों ने ऐसी बातें बोली है कि वहां पर कुछ है, और जब कोई वहां पर जाता है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। बेटा हमारा एक ही बच्चा है, तुम्हारे पापा भी नहीं है और तुम ही हम लोगों के एक सहारा हो। पैसा आएगा चला जाएगा फिर मिल जाएगा, लेकिन तुम चले गए तो मेरा अपना कोई नहीं रहेगा। उसको बहुत समझाती है माँ कि यहाँ पर मत जाओ। लेकिन वो जो लड़का था ना, उसको अंदर से था कि ये सब भूत प्रेत आत्माएं होती ही नहीं है, ये लोग फालतू का गांव है। अभी गांव वालों को सिर्फ डरा के रखा गया है। इन लोगों को क्या पता कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ मन की बातें हैं। आपका अगर दिमाग मजबूत है तो ये भूत प्रेत कुछ नहीं। आपका अगर दिमाग कमज़ोर है, आप आध्यात्मिक टाइप के आदमी हो और आपको लगता है कि भगवान भी हैं तो भूत भी होंगे, तो आपको जरूर ये सब भूत प्रेत आपको दिखाई पड़ेंगे। इस मानसिकता का आदमी, उसको लगता भूत प्रेत कुछ नहीं। कई बार तो उसने लोगों से कहा कि ठीक है मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करूंगा और मुझे कोई भूत प्रेत दिखे तो जरूर कोई बताना, और मुझे अगर मिल गया तो मैं उसको पकड़ के वहां से खत्म कर दूंगा और जितने भी लोग हैं दोबारा से आना चालू हो जाएंगे। थोड़ी मानसिकता उसकी बड़ी पावरफुल थी, बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से था और ये स्कूल के अंदर जाता है तो दरवाजा खोला जाता है। हालांकि 1-1.5 साल हो गया, कभी कभी जब आधिकारिक तौर पर कोई लोग आते तभी वो दरवाजा खोला जाता, वरना वो दरवाजा कभी नहीं खोलता। ताला खोला जाता तो देखा क्या अंदर सब घास फूस लगी है। पूरा उसकी सफाई करी गई, स्कूल को फिर से पुनः उसको धुला बनाया गया और वहाँ के जो पंच थे, वहाँ के जो प्रधान जी थे, जो सरपंच लोग थे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था स्कूल की मरम्मत करने के ठेकेदारों को, उन लोगों को बुलाया जाता है और उन्होंने पूरे स्कूल को एकदम सेट कर दिया, तैयार हो गया। अब स्कूल में लोगों की आने की बारी थी। ये कुछ दिन वहां पर रहता है, तब लोगों को भरोसा होने लगता है कि शायद हो सकता हो कि सिर्फ ये मात्र भ्रम हो। जब एक लड़का टीचर वहां पर प्रॉपर रह रहा है और उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कई दिनों से, महीना 1.5 महीना से तो लड़का रह ही रहा है, और इतने दिनों ने जाकर सब लोगों ने सफाई कर दी और यहाँ पर पूजा पाठ कर दिया गया, तो जरूर यहाँ पर अब कोई चीज़ ऐसी है नहीं और बच्चों को भेजा जा सकता है। लोगों का दिल मजबूत होता है, लोग अपने बच्चों को भेजना चालू करते हैं। धीरे धीरे समय नहीं बीतता है और वहाँ पर लोग आना चालू कर देते हैं। हालांकि पहले जितने बच्चे नहीं आते, अब बच्चे कम आते हैं, लेकिन आते हैं और स्कूल पूर्णतः रूप से चलना चालू हो जाता है। अच्छा, ये जो टीचर था ये हेडमास्टर की ड्यूटी पर आ जाता है और इसने अपने नीचे नीचे थोड़े से 2-3-4 और टीचर थे जो भी, वो भी मतलब गवर्नमेंट वेरीफाइड थे और वो भी वहाँ पर लग जाते हैं। और लगने के बाद सब लोगों को एक प्लानिंग मिलती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या क्लासेस होंगी, कैसे क्या नहीं होंगी, सारी चीज़ें डिसाइडेड हो जाती हैं। वही अगस्त-दिसंबर का समय आता है और एनुअल ईयर का समय आता है। एनुअल ईयर में होता है कि आपके जगह पर कोई दूसरे स्कूल की
बच्चों की शिफ्ट लगती है कि यहाँ पर इनका एग्जाम दिलाया जाएगा और आपके स्कूल के बच्चे कहीं और पर जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना शिफ्टिंग तरीके। तो इनके भी स्कूल में कोई एक स्कूल का सेंटर आने वाला था। तो जब सेंटर आता है तो बोला जाता है कि जो स्कूल के प्रॉपर रूप के रहने वाले हेडमास्टर वगैरह हैं वो वहाँ पर पूर्णतः उनकी तैयारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो तैयारी करके रखें। तो इनके यहाँ पर कल यानी कि आने वाले समय में कुछ जो कॉपियाँ होती हैं, कुछ जो पेपर्स होते हैं वो गाड़ी आकर देने वाली थी। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो बड़ी अजीब थी। ये हेडमास्टर थोड़ा अजीब मानसिकता का इंसान था। कई बार इसको